मित्र, आत्मन, आत्मीय, मुनीन्द्र के प्रेम, सप्रेम, जो भी के आज भागवत के ज्ञान कांड के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 19 से लेके श्लोक नंबर 21 तक यानी 3 श्लोकों को चर्चा में लाऊंगा। इन 3 श्लोकों में महाराज दत्तात्रेय के एक बहुत सुंदर गुरु का वर्णन किया है यदु के लिए जिनको घर त्याग करने की इच्छा होती थी फिर नहीं होती थी, जिसको अपने यहाँ कहते हैं धर्म संकट। कभी भी धर्म संकट या ऐसी चीज में ना रहें जिसको हम दुविधा कहते हैं। स्वविवेक से निर्णय लें और उस काम की जवाबदारी आपकी है और उसको करें। करने के लिए आपके पास आपके गुरुजनों की, प्रियजनों की, आदरणीयों की जो गाइडलाइंस हैं, जो बातें हैं, उनमें से जो आपको ठीक बैठती हो आप उनका अनुसरण करें, उनमें से चीजें निकालें। निस्वार्थ भाव से निकालिएगा, क्योंकि मैंने कई बार चर्चा करी, फिर बताता हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा इससे लेना देना नहीं। हम जो चीज चाहते हैं उनसे वो चीजें निकाल लेते हैं कि अरे महाराज भगवान ने तो गीता में यही कहा है, और एक एक से बोलने वाले बोलते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, करते कोई नहीं है। जीवन में करोड़ों में एकाध, अरबों में एकाध जो अपने जीवन में उन बातों को अवतरित करते हैं, अवधारित करते हैं। बाकी सब सुनने के लिए बोले हाँ महाराज बूढ़ा हो गया, भागवत सुन लेता हूं, सो सुन लिया। गीता करवा लेता हूं, सत्यनारायण की पूजा करवा लेता हूं, सो करवा लिया। आपने क्या किया? उनमें लिखी हुई बातों का कभी अवधारण किया? कभी ये बात सोची कि हमको उन चीजों को करना है? नहीं। खैर, आपकी मर्जी। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो? आपकी मर्जी, आपको जितना दिख जाए उतना बड़ा मेरा काम था। मेरा क्या, सबका ही काम था। आंख में चश्मा पहना देना, आंख खोलोगे आप ही, तभी आपको दुनिया क्लियर दिखेगी। आंख बंद करके हम कहते नहीं मेरी आंख कान तो खुले। हमारी आंख कान सिर्फ दूसरे को जवाब देने के लिए ही खुले, उसके अलावा अपने लिए सब बंद है। अगले गुरु हैं महाराज दत्तात्रेय के मीन, मछली, मत्स्य। अब महाराज ने मछली से क्या सीख लिया? बड़ी विडंबना, कहीं से भी कुछ सीख लेते हैं। ये कितने प्यारे ऋषि हैं, कहीं से भी कुछ भी एक अद्भुत सीख सकता है और उसको अपने जीवन में अवतरित करता है।
उनने अपने जीवन में अवतरित किया था। आज के लोग खुद को शरीर से अलग नहीं कर पाते थे। पहले के ऋषि खुद को शरीर से अलग करते थे। शरीर को कष्ट होता था, बुखार उनको भी चढ़ती थी, राक्षस मारते थे तो उनको भी डर लगता था, चोट उनको भी लगती थी, बुढ़ापा उनको भी आता था, पर उनको नहीं आता था इस शरीर जीर्णानि पाषाणस्य यथा विहाय। जिस तरह आप शर्ट उतार के फेंकते हो, दूसरा शर्ट पहनते हो, आपको शर्ट जिप फटने से जो कष्ट शर्ट को होता है वो कष्ट आपको नहीं होता, वो शर्ट को ही होता है। और आपके लिमिट के बाहर हुई तो आप त्याग करके दूसरा पहनते हो। ये शर्ट को जैसे ही कष्ट होता हो आपको होने लगता है, क्योंकि इसके रोए रोए में आप समाये हुए हो। कभी अपने आप को रोए से अलग करोगे तो आनंद आएगा। खैर, ये महाराज एक बार दत्तात्रेय महाराज मछली के किनारे से तालाब के किनारे से जा रहे थे। एक बहुत बड़ी मछली किनारे पे तैर रही थी आराम से। उनने देखा मछली बड़े प्रेम से तैर रही है। थोड़ी दूर में एक बंसी लगा के बैठा हुआ था, एक मांस का टुकड़ा लगाए हुए था एक कांटे में। उसके पास मछली गई और उस मांस के टुकड़े को खाने के लोभ में जैसे ही उदरस्त किया, कांटा पेट में चुभ गया और मछली बाहर। इतने प्यारे प्यारे 3 श्लोक लिखे हैं, आपको सुनाता हूं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे श्लोक। जिह्वाति परम अथि ना जानो, जनो रस विमोचिता, मृत्यु मृच्छन्ति सदबुद्धिम, मीनस्तु बड़ी शैर्य था। ये रसना, ये जिह्वा अच्छे खाने को देख करके, अच्छे स्वाद को देख करके उसकी तरफ हमेशा दौड़ पड़ती है। अपने बस में रहता ही नहीं है कि हम कब खा गए। ये रसना, ये जीवा खाने को देख के जब दौड़ती है तो हमारी अवस्था मीनस्तु यथा, मीन की तरह हो जाती है, मछली की तरह हो जाती है। योगी जनों को यदि जितेंद्रिय बनना है, इंद्रियाणि जयंतासु निराहारा मनीषिणः, इंद्रियाणि जयंतासु, जयंती आसु, जयंतासु, मनीषियों को निराहारा, बिना आहार के ही रहना है। बिना आहार के मतलब ऐसा नहीं कि शरीर का परित्याग करना है। इस शरीर के लिए जितने भोजन की आवश्यकता है, सम्यक भोजन बुद्ध ने भी कहा है। आजकल के हमारे ऋषि मुनि तो ठीक है, जो जंगलों में होते हैं उनका पेट पीछे की तरफ है, यूट्यूब में मैंने देखा है। और जो गुरु जीवन के घूमते हैं, कथावाचक हैं, बड़े बड़े मठाधीश हैं, वो बिल्कुल खा पी के लंबे चौड़े हैं। निराहारा यथा मनीषिणः, वर्जयित्वा तु रसनम तन्निरसस्य वर्धते। यदि उनने अपनी रसना का, अपनी जिह्वा का कहीं से कहीं तक कंट्रोल नहीं किया है तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद तीसरा लगा ही रहेगा। अब वो जितेंद्रिय नहीं कहलाएंगे। नाम आजकल होता है जितेंद्रिय। अपने इंद्रियों को कभी नहीं जीत सकते। यदि आप इंद्रियों को जीतने की
चाहे वो कर्मेंद्रियां हो, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो, उनको यदि जीतने की कोशिश करते हैं तो आपको पहले अपने रसना, अच्छा नीक मीठ खाने के जो वास्ते हैं उनको जीतना पड़ेगा। उनमें विविधता को कम से कम करना चाहिए। तावत जितेंद्रियासौ न स्याद विचितेंद्रिय पुमान। पुमान होता है बुद्धिमान लोग। जो बुद्धिमान लोग होते हैं तब तक तावत जितेंद्रियो न स्याद, तब तक जितेंद्रिय नहीं कहला सकते हैं, तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकते हैं जब तक न जयेत रसनम यावत, यावत रसनम न जयेत, जब तक रसना को जय नहीं करेंगे। सर्व जीते रसो, जितम सर्व जीते रसो। सारी इंद्रियों को जीतने के बाद भी वो विचित इंद्रिय नहीं कहलाएंगे जब तक वो अपने रसना को नहीं जीते। और आज की डेट में भी ये तो हो गई बात भागवत में लिखे हुए 16वें गुरु में मछली की। आज आप देखिए जितने भी दुख आपके जीवन में आते हैं, यदि आप उनका कभी रात को 1 घंटे बैठ के क्रम से यदि उनको आप विश्लेषित करिए, कहीं ना कहीं वो इस रसना से ही जुड़ी हुई होते हैं, या कि इस वाक से जिसमें रसना का बहुत बड़ा योगदान होता है, और या कि भोजन से। कहीं ना कहीं इन चीजों से ही मिलके आपकी जिंदगी को नरक बना देते हैं। कितनी बातें, कितनी सुंदर सुंदर बातें भागवत में या किसी भी पुराण में कही गई हैं, किताबों में लिखी हुई हैं। एक बड़े मनीषी का कहना है कि किताब अपने आप पढ़ती नहीं तो सबसे बड़ी विद्वान किताब ही हो जाती। कहानी जैसा ही है इसको मान लो आप। यदि सारी चीजें किताब में लिखी हैं और किताब पढ़ लेती तो किताब सबसे बड़ी विद्वान होती। या कि आपने हजारों किताब अपने घर में रख ली और आप विद्वान हो गए। आपकी मेधा शक्ति, विश्लेषण की शक्ति जितनी तीव्र होगी, चीजें समय पर उपलब्ध हो, यदि आप सामान्य जीवन पे ही हो, गृहस्थ जीवन पे हो, उसमें भी इस बात की चर्चा बहुत जरूरी है कि आपकी मेधा शक्ति, आपका मस्तिष्क, प्रत्युत्पन्न मति, आपको अभी जिस बात की जरूरत है वो आपके मस्तिष्क में स्टोर हुई बातों से उसी समय निकल कर आ जाए। बहुत बड़ी बात होती है। इन बातों का जो प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो जीवन में बहुत कुछ आगे जाते हैं। चाहे वो धन से जाते हैं, चाहे वो कर्म से जाते हैं, तन से जाते हैं, मन से जाते हैं, पर बहुत आगे जाते हैं। संयोगिकता जो एक शब्द होता है, आपको समाज में प्रतिष्ठित करता है। कौन सी बात कब किस संदर्भ में बोलनी है, बिना सोचे आपकी दिमाग का प्रत्यय उसको प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। वो बात सटीक निशाने पर बैठती है। युद्ध में वो योद्धा कौन सी बाण कब प्रयोग में लाएगा, ये उसके विजय का रास्ता होता है। सामने वाले को पता है कि हमारा कौन सी चीज कब आती है। इन चीजों का प्रयास जिस तरह आर्मी में भर्ती होने के पहले लड़के अपने शरीर पर ही प्रयोग करते हैं, 4 किलोमीटर दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वजन बढ़ाते हैं, घटाते हैं, जो भी करते हैं,
सब करते हैं उसके फिट होने के लिए। उसी तरह यदि आपको एक आनंदमय जीवन जीना है तो ये जो रसना है, जो जीव है, इसका लोभ कम से कम करना है। घर घर में कलह क्या बात रसना बन रही है। यही वो यार अच्छा खाना नहीं बना, अच्छा नहीं खाए, उसके यहाँ गए तो अच्छा मिला था, उसके यहाँ नहीं गए थे। इस तरह की छोटी छोटी निंदित वस्तुओं का भी उपयोग आपके जीवन में दुष्टता घोलता है। वास्तु बात कटसाट करते हुए, रसेंद्रियां जो होती हैं, रसो वैशः, रस ही ईश्वर है, ये भी कहा गया है। पर ये खाने वाला रस नहीं, एक रस और रसायन आपके शरीर के अंदर से, आपके मन से, आपके चित्त से, आपके रस की धारा पे स्फुटित होती है। उस धारा को रसो वैशा कहा गया। खैर, अपनी इंद्रियों पे आप जितना कंट्रोल करेंगे, जितेंद्रिय बनेंगे, आप उतने सुखी रहेंगे। बस करना है आपको है, गोली आपको ही खानी है। डॉक्टर ने तो लिख दिया है, प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जिस गोली की आपको जरूरत हो उसको खा लो। आज के लिए बस इतना ही। मुनींद्र के